नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज हम बात करते हैं लव ट्रायंगल स्टोरी की, जहां एक युवती की पत्नी को जब उसके पति पर शक हुआ तो वहां उसकी जासूसी करने लगी और एक दिन उसने अपने पति को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल राजधानी भोपाल के कोएफिजा इलाके में सूजा फिटनेस सेंटर में पति पत्नी और वो के बीच जमकर हंगामा हुआ। यहाँ एक महिला ने पति को बुलेट पर गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद फिटनेस सेंटर पर पहुंचते ही पति पत्नी और वो के बीच में चूतम पैजार हो गई। पति सफाई देता रहा, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं हुई। उसने प्रेमिका के बाल पकड़े और चप्पल दे मारी। बीच बचाव कर रहे पति को भी चप्पल से पीटा और उसके भी बाल नोच दिए। इसी बीच कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना दिया। वही मामले में पुलिस ने दोनों तरफ से केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक अख्तर अपार्टमेंट के पीछे खानू गांव में रहने वाली 26 वर्षीय युवती गृहिणी है। उसने पति पर शक जाहिर किया था कि उसका किसी युवती से अफेयर चल रहा है। उसके पति तलहा ने पहले इस बात से इनकार किया। उसने सफाई दी थी कि मैं किसी लड़की को लेकर नहीं घूमता और महिला उसी दिन से अपने पति का पीछा करने लगी। पति को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अपनी बहन को उसने साथ लिया। महिला का दावा है कि 15 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 बजे दोनों बहनें सूजा फिटनेस सेंटर पहुंची, जहां उसका पति एक युवती के साथ बुलेट पर बैठकर मस्ती करता दिखा। महिला का आरोप है कि उसने अपने पति से कहा कि तुम इस लड़की को घुमाते हो। इस पर पति ने उसे गालियां दी और मारपीट शुरू कर दी, जिसमें उसका साथ उसकी गर्लफ्रेंड ने भी दिया। इधर छावनी रोड में रहने वाली युवती ने पुलिस को बताया कि वो अन्य लोगों के साथ जिम में एक्सरसाइज कर रही थी। शाम के 6:30 बजे उसके दोस्त तलहा की पत्नी और बहन वहां पर आई और उसे गालियां देने लगी। युवती का कहना है कि जब उसने विरोध किया तो महिला ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे कई जगह चोटें आई है। पुलिस ने मामले में काउंटर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं 15 अक्टूबर को महिला ने अपने पति तलहा और उसके माता पिता के खिलाफ शाहजहानाबाद थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। पति पत्नी और वो के मामले में पुलिस की जांच किस नतीजे पर पहुंचती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन युवती द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद अब मामला और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है। अलर्ट विद समंदर के लिए समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। लखीमपुरी खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों पर गाड़ी चलाने के बाद देश के कई हिस्सों में इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं।
एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देखने को मिला, जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस में एक युवक ने अपनी तेज रफ्तार कार चढ़ा दी। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करने वाले श्रद्धालुओं ने यह सोचा भी नहीं होगा कि भक्ति भाव के साथ बिताए श्रद्धा के आखिरी दिन दुर्गा विसर्जन के वक्त उनके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। जी हाँ, इस वीडियो को देखिए। ये वो दृश्य है जब लोग दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे, तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार भीड़ में जा घुसी। भीड़ में कार के घुसते ही भगदड़ मच गई और चालक तेजी से गाड़ी रिवर्स करके भाग निकला। इस दौरान कार की चपेट में आने से 7 लोग जख्मी हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर है, जबकि 2 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन वो भाग निकला। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और घटना के दूसरे ही दिन पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। इधर घटनास्थल के पास स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। घटना वाले इलाके में तनाव बना हुआ है। ये घटना शहर के स्टेशन क्षेत्र बजरिया में 16 अक्टूबर की रात 11:15 बजे की थी। पुलिस ने बताया कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस जब भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने से गुजर रहा था, तभी चांदबड़ की ओर से एक तेज रफ्तार कार लोगों को टक्कर मारते हुए जुलूस में जा घुसी। इसके बाद ड्राइवर ने तेज रफ्तार में ही कार को रिवर्स किया और कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए। पुलिस ने बताया कि 3 युवक रोशन शाक्या, एस साहू और सुरेंद्र अस्पताल में भर्ती हैं। रोशन की हालत काफी गंभीर है, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बाकी 2 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। विसर्जन के दौरान एक कार ने विसर्जन में एक झांकी जब जा रही थी तो उसने एक युवक को टक्कर मार दी थी। तो उस दौरान जो है युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। अभी उनकी स्थिति सामान्य है और डॉक्टर्स के हिसाब से सिंपल इंजरीज हैं, बट उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने नाकेबंदी शुरू कर दी और शनिवार की ही देर रात को दुर्गा प्रतिमा जुलूस में शामिल युवकों को कार से कुचलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। जुलूस में फंस जाने के बाद ड्राइवर ने 3 से 4 बार कार को आगे पीछे किया और लोगों को कुचलता रहा। गंभीर रूप से घायल रोशन शाक्य ने बताया कि वो 10 मीटर तक घसीटता
लोग रेलवे स्टेशन के गेट के पास झांकी लेकर खड़े थे। इसी बीच जीआरपी थाने की तरफ से तेज रफ्तार एक कार आई। शख्स ने बताया कि मैं सड़क पर ही उस दौरान खड़ा था। कार चालक ने मेरे पैर पर कार चढ़ा दी। लोग बता रहे थे कि कार कोलकाता नंबर की थी। पुलिस ने शनिवार को ही मुस्तैदी से काम करते हुए एक और बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि भोपाल रेलवे स्टेशन के सामने लोगों को कार से टक्कर मारने वाले ड्राइवर 23 साल के मोहम्मद उमर को हिरासत में ले लिया गया है। एक व्यक्ति टक्कर लगने के बाद विवाद की स्थिति को देखते हुए मौके से भाग गया था। उसे डर था कि अगर वो रुका तो लोग उसकी पिटाई कर देंगे। दरअसल पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर उमर का पता लगाया। सुबह पुलिस ने आरोपी को उसके ही घर से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पकड़े जाने के बाद वो अपने बयान बदलता रहा। कभी कहता शहर के बाहर घूमता रहा तो कभी छिपने का बहाना बनाता रहा। पुलिस ने उमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। चालक को एवं व्हीकल को दोनों को आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया और व्हीकल को सीज कर लिया गया। कौन है सर? ये विवेचना जारी है। कौन है सर वो आरोपी? आरोपी चालक है जो व्हीकल चला रहा था, तो उसको फुटेज के और बाकी इश्यूज के ऊपर सारी मतलब फैक्ट्स को चेक करके उसको अरेस्ट कर लिया गया है, व्हीकल सीज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दुर्गा विसर्जन के दौरान एक युवक द्वारा लोगों पर बर्बरता पूर्वक गाड़ी चढ़ा देने के पीछे क्या युवक का कोई मकसद था? क्या उसे किसी ने उकसवाया था या फिर कोई और षड्यंत्र था? इस पूरे मामले का पुलिस कब तक खुलासा करती है, ये देखने वाली बात होगी। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड करने के मामलों में दूसरे राज्यों के शातिर बदमाशों की करतूत तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन अब इन बदमाशों ने भोपाल के लोगों को छोड़कर अब एटीएम को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है उन लोगों ने 100 से ज्यादा एटीएम को निशाना बनाया है। 30 से 35 एटीएम तोड़े और उनमें से निकाल ली है 10 लाख से भी ज्यादा की राशि। चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। हरियाणा से दिल्ली के रास्ते ट्रेन से भोपाल आकर एटीएम मशीन की खामी का फायदा उठाकर चोरी करने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी भोपाल में एसबीआई के 100 से भी अधिक एटीएम मशीनों को अपना निशाना बना चुके हैं। हालांकि वे 30 से 35 बार ही सफल हो पाए हैं, लेकिन इससे उन्हें मशीन से करीब 10 लाख रुपए निकालने में सफलता मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के आरोपी बाइक को रेलवे स्टेशन पर पार्क करके भाग जाते थे। पुलिस ने बताया कि प्रेम प्रकाश रंगा फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एवं सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करते हैं। बीती 13 अगस्त को ऐशबाग स्थित एसबीआई एटीएम में छेड़छाड़ करके रुपए निकालने की शिकायत हुई थी। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एटीएम की खामी का फायदा उठाया था। गिरोह भोपाल में सक्रिय था, जो कि एटीएम मशीन्स के पास आते थे। एक व्यक्ति अंदर जाता था, एक व्यक्ति बाहर और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर बाहर वॉर्न करने के लिए खड़ा रहता था। इनके पास कुछ डिवाइस थी, एक औजार था जिसका फ़ोटो आप इसमें देख सकते हैं प्रेस नोट में। इस औजार को वो लोग पहले एटीएम मशीन के अंदर फंसाते थे, कुछ पर्टिकुलर टाइप के एटीएम मशीन्स में एसबीआई के, और उसके बाद एटीएम कार्ड यूज़ करके पैसे निकालते थे। और जब पैसे निकालते थे तो इस औजार के वजह से मशीन जो है उसको ये प्रतीत होता था कि पैसे निकले नहीं हैं, तो मशीन जो है वो फिर से उस पैसे वापस लेने की प्रक्रिया करती थी और मशीन को लगता कि पैसे वापस चले गए हैं, जबकि जो व्यक्ति है उसने ऑलरेडी नियरली 10,000 निकाल लिया होता था। तो इस तरीके से उस औजार का प्रयोग बार बार करके और एक ही एटीएम कार्ड यूज़ करके ये लोग एक ही मशीन से एक ही बार में लगभग 1 लाख के आसपास का पैसा निकाल लेते थे। और ये सिर्फ एक मशीन नहीं, इन लोगों ने ये अलग अलग भोपाल के कई सारे मशीनों में किया है।
ये सिलेक्टिवली SBI की एक पर्टिकुलर टाइप की मशीन आती है, उसी को टारगेट करते थे। भोपाल रेलवे स्टेशन की पार्किंग तक जा पहुंची। यहाँ पुलिस को एक बाइक मिली और इसी की मदद से पुलिस ने हरियाणा के पलवल निवासी आरिफ, शाहरुख और मनीष को गिरफ्तार किया। तीनों में से सिर्फ शाहरुख 12वीं तक पढ़ा था, जबकि आरिफ 10वीं और मनीष तो सिर्फ 8वीं पास है। शाहरुख ने बताया कि उनका एक साथी इखलास करीब 10 साल तक भोपाल में रह चुका है। वो एक ATM मशीन और गलियों को पहचानता है। वो शमीम, इनाम और मुफरीद के साथ भोपाल आकर जो तीनों आरोपी हैं, ये एक इसमें 30 साल के आसपास का है, एक 24 का है और एक 16 साल का है। ये तीनों ही पलवल हरियाणा को बिलोंग करते हैं और इनके आसपास जो हमारा अभी एक्सपीरियंस रहा है, ये सारे ये या फिर मेवाती, ये सारे मिलजुल कर काम करते हैं। इनमें से इनफैक्ट इनका एक साथी है इखलास, जिसका हम लोगों ने प्रेस नोट में उल्लेख किया है। ये व्यक्ति भोपाल में 10 साल तक पढ़ा है रहकर। तो जब वो भोपाल में रह रहा था तो उसने भोपाल की रेकी करी है, उसको सब पता है कि भोपाल में किस टाइप की मशीन कहाँ पर है, और वही है जो इनको समझाता था और प्लान करने में हेल्प करता था यहाँ पर आकर चोरी करने। आरोपी पिछले 1 साल से पलवल से दिल्ली और दिल्ली से भोपाल ट्रेन में आते थे। रेलवे स्टेशन पर पहले से पार्क बाइक को लेकर पहले से चिन्हित ATM में पहुंचते। शाहरुख ATM के अंदर जाता, मनीष ATM के बाहर रहकर लोगों पर नजर रखता, जबकि आरिफ कुछ दूरी पर बाइक लेकर खड़ा रहता था। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने वीडियो में ATM में चोरी करने के बारे में सीखा था। इस नबी बाग, कॉलेज रोड, अयोध्या नगर, शाहपुरा, इतवारा, बजरिया, छोला, निशातपुरा और अशोका गार्डन में इसी तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये 3 और इनके 3 साथी हैं, जिनका हमने अभी प्रेस नोट में खुलासा किया है। ये लोग टर्न लेकर भोपाल में आते थे। इन्होंने भोपाल में एक मोटरसाइकिल सेकेंड हैंड खरीद रखी थी और इसको इन्होंने स्टेशन में पार्क कर रखा था। बाकायदा इसका पार्किंग फ़ीस देते थे। और जब एक टीम चली जाती थी, ये मोटरसाइकिल पार्क करके जाती और दूसरी टीम आके इस मोटरसाइकिल का उपयोग करती और इस तरह की घटना कारित करती। इन लोगों ने लगभग भोपाल में 100 के आसपास ATM मशीनों पर यह प्रयास किया है और लगभग 30-35 के आसपास ATM मशीन से ये लोग पैसे निकालने में कामयाब हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों से पूछताछ में काफी कुछ उगलवा लिया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों की चेन कितनी लंबी है और ये कहां-कहां वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, इस बारे में पूछताछ का सिलसिला जारी है। ये आरोपी जल्दी ही ऐसा खुलासा करेंगे जिससे इन अपराधियों का सरगना और ऐसे अपराध करने वाले और आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहे अनदर टीवी के साथ। नमस्कार।